बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे जी क्रीमी पिंक मिल्क। इसकी खास बात यह है कि जब ये बन के तैयार होता है तो इसके ऊपर फुल क्रीम का टेक्सचर आ जाता है, हालांकि इसके अंदर क्रीम हमने यूज नहीं की। गर्मियों के सीजन में स्पेशली रमजान में इफ्तारी के टाइम ये बेस्ट ड्रिंक है। अगर आप इसको बना के सर्व करते हैं तो आपकी भी सेम ऐसी ही रेसिपी बनेगी, लेकिन उसके लिए आपको मेरी रेसिपी को फॉलो करना पड़ेगा। इसके लिए जो जो चीजें चाहिए सबसे पहले आप वो नोट कर लें। इसके लिए लिया है जी हाफ लीटर फुल फैट मिल्क, रेड शरबत किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, सोडा वाटर भी किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, 2 टेबल स्पून तुखमलंगा, 1.5 कप बर्फ उसको क्रश कर लेना है, 4 टेबल स्पून चीनी। सबसे पहले मैं आपको तुखमलंगा रेडी करने का मेथड बताऊंगी कि मैंने किस तरीके से इसको भिगोया था। तो उसके लिए मैंने लिया है जी एक बाउल के अंदर 2 टेबल स्पून तुखमलंगा ऐड कर दिया है। तुखमलंगा ऐड करने के बाद इसके अंदर 4 से 5 टेबल स्पून पानी डालना है। आप इसे ज्यादा भी कर सकते हैं क्योंकि हमने 10 मिनट के लिए इसको भिगो के रखना है। 10 से 15 मिनट इसी तरह मिक्स करके इसको रख देना है तो ये बिल्कुल फ्रेश तैयार हो जाएगा किसी भी किस्म के ड्रिंक में यूज करने के लिए। अब चलते हैं जी पिंक मिल्क की तैयारी की तरफ। अब चलते हैं जी क्रीमी पिंक मिल्क बनाने की तरफ। तो इसके लिए मैंने एक ब्लेंडर जग लिया है, उसके अंदर क्रश की हुई बर्फ डाल देनी है। आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि इसके अंदर क्यूब्स नहीं जाएंगे क्योंकि आपकी जो ब्लेंडर जग है वो खराब होने का खतरा है। चीनी ऐड करने के बाद अब इसके अंदर 4 से 5 टेबल स्पून या फिर हस्बे जायका आप कोई भी रेड शरबत डाल सकते हैं जो आपको पसंद है, जो आपके पास अवेलेबल है। इसके साथ जाएगा जी इसके अंदर दूध। अब चलते हैं जी इनको ब्लेंड करने की तरफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें जो जरूरी थी वो इसके अंदर ऐड कर ली हैं। तुखमलंगा इसके अंदर नहीं जाएगा और सोडा वाटर भी अभी इसके अंदर नहीं जाएगा। इसको ब्लेंड करना है, ज्यादा ब्लेंड नहीं करना, कुछ सेकंड के लिए 10 से 15 सेकंड के लिए ही इसको ब्लेंड करना है तो अच्छे से सारी चीजें मिक्स हो जाएंगी। इसमें एक बहुत मजे की और मैजिक वाली टिप ये है कि जितनी क्वांटिटी में मैंने आपको बर्फ आइस क्रश की हुई नोट करवाई, अगर इसी क्वांटिटी में आप डालेंगे तो ये जो मिल्क है बिल्कुल क्रीमी शेप में आ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए कितना थिक हो गया है हमारा मिल्क। मिल्क इज रेडी। तो अब इसके अंदर जाएगा जी तुखमलंगा। 2 से 3 टेबल स्पून आपने तुखमलंगा इसमें ऐड कर देना है। देखें बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तुखमलंगा भी बिल्कुल रेडी है 10 से 15 मिनट के अंदर। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के साथ ही इसके अंदर अब डाल देंगे हम सोडा वाटर। सोडा वाटर अपने टेस्ट के मुताबिक और अपनी चॉइस के मुताबिक आप जो सा मर्जी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि कोई स्पेसिफिक कंपनी का ही आप यूज करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो क्रीमी पिंक मिल्क है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप उसको सर्व करते हैं। 2 ग्लास लिए हैं, उसके अंदर मैं आइस क्यूब्स डाल रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से दोनों में आइस ऐड करने के बाद इसके अंदर जाएगा जी क्रीमी पिंक मिल्क। आपको एक जरूरी बात बता दूं कि इसको हम पिंक मिल्क बोल रहे हैं, लेकिन अदर कंट्रीज में इसको पिंक लेडी भी बोला जाता है। उसमें हराम इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने हलाल इंग्रेडिएंट्स यूज करके पिंक लेडी बना लिया है। इसको सर्व करने से पहले इसके ऊपर मैं 1 टीस्पून तुखमलंगा ऐड कर रही हूँ, लेकिन आप देखेंगे 3 से 4 मिनट में हमारी ये जो रेसिपी है इसकी शेप बिल्कुल पिंक लेडी जैसी हो जाएगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसके अंदर हलाल इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर क्रीमी टेक्सचर आया है, हमने इसके अंदर क्रीम भी ऐड नहीं की। आप जब भी बनाएं अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, दुआओं में जरूर याद रखिएगा।